हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोगों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और हम काफ़ी जो लोग हैं होम लोन अप्लाई करते हैं। एक अपना ख्वाब होता है मिडिल क्लास का कि एक अपना घर हो, तो उसके लिए हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको ठीक से नहीं मिल पाती है एक प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो होम लोन अप्लाई करना चाहते हो, जिनका एक ख्वाब है, जो होम लोन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो एक ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा उनके लिए फ्रेंड्स। तो पूरा देखिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैंने जो होम लोन की हिस्टोरिकल रेट आपके सामने रखी है, एक एच डी एफ सी है और एस बी आई का 2010 से लेके 2020 तक का रेट मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट किया है। जो अभी बॉटम आउट होता हुआ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, 6.9 के अबो इंटरेस्ट रेट आपको आपके क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे 2010 की जो रेट से 8.0 था फॉर एस बी आई, 8.5 था फॉर एच डी एफ सी, और वो बढ़ता हुआ उसका हाई जो था 10.5% था फ्रेंड्स। और अगर हम देखेंगे जो बॉटम आउट हुआ है वो 6.9 पे अभी चल रहा है, दोनों का इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एस बी आई में आपको एक ऑप्शन भी है कि एस बी आई जो है एक टैक्स गेन का ऑप्शन देता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में एज अ सेविंग अकाउंट रख सकते हो, वो आपका इंटरेस्ट वेव होगा। तो ये ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप होम लोन ले रहे हो तो ये एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है जो आपको अभी मिलेंगे। और शायद इसके आगे अगर आर बी आई की फिर से मॉनेटरी आर बी आई की पॉलिसी आएगी तो इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये एक कम से कम इंटरेस्ट रेट है 10 सालों में। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, होम लोन की इंटरेस्ट रेट जो है अक्रॉस बैंक अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो यस बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है 6.9 से लेके 8.5 दिखाई दे रही, 11.8 दिखाई दे रही है। पीएनबी की इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 7.1 से 15 से लेके 7.75 दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरेस्ट रेट देखेंगे 7.8 टू 7.0 टू 8.35। कोटक महिंद्रा की देखेंगे 6.9 से लेके 8.6। आईसीआईसीआई की 6.9 से लेके 8.0। एक्सिस बैंक की 6.9 से लेके 11.5। एच डी एफ सी की देखेंगे 6.9 से लेके 8.2। एस बी आई की देखेंगे 6.9 से लेके 7.7। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे 6.85 से लेके 7.75। यूनियन बैंक की बात करेंगे 6.7 टू 6.7.1। तो बेस्ड ऑन आपका क्रेडिट स्कोर है फ्रेंड्स, ये आपको इंटरेस्ट रेट का जो रेंज है ये आपको मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो इन बैंकों में। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, जो बॉटम आउट हो सकते हैं इन केस अगर आगे पेंडेमिक स्थिति आगे फिर से नहीं आती है। तो फ्रेंड्स जैसे भी आप बैंकों में विजिट करोगे, आप उनसे डिबेट करो, आप उनसे डिस्कशन करो कि क्या इंटरेस्ट रेट है, उसमें आप कितना कंसेशन चाहते हो। और इस हिसाब से आपको उसमें कुछ बैंकों से बेनिफिट भी मिलेंगे, फेस्टिवल ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो आप इसके साथ आप अप्लाई करिए। और अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स करंट लोन ऑफर्स मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं कुछ बैंकों के, आपके सामने मैंने एस बी आई का जो ऑफ़र है, जैसे कि नील प्रोसेसिंग फ़ीस है, अगर आप योनो ऐप से अप्लाई करते हो कंसेशन ऑफ 10 बेसिस पॉइंट है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको 10 बेसिस पॉइंट का कंसेशन मिलेगा। फिर आपका अगर योनो ऐप से आप अप्लाई करो तो 5 बेसिस पॉइंट का वो एडिशनल कंसेशन भी मिलेगा। एच डी एफ सी बैंक की बात करेंगे तो मानसून बोनस ऑफर चल रही है, 6.9 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे फ्रेंड्स। स्पेशल लोन ऑफर आपको 90% ऑफ द होम टोटल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। फोर क्लोजर में आपको बहुत कम प्रोसेसिंग फ़ी पे आपका फोर क्लोजर होगा, या फिर प्रीपेमेंट चार्जेस जो है वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। अगर प्रोसेसिंग फ़ीस आईसीआईसी बात करेंगे 3000 से स्टार्ट है प्लस जीएसटी और टॉपअप, जो आपको अगर एडिशनल लोन चाहिए आपके लोन पे तो आपको 100% लोन मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ी है उसका ज़ीरो है, नील है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है फेस्टिव रीजन के मौके पर। तो फ्रेंड्स ये कुछ बैंकों के मैंने करंट ऑफर्स प्रोजेक्ट किए, जो आप इसमें कुछ गैप अगर होगा तो आप बैंकों से डिस्कस कर सकते हो, उनसे आप एक सलाह ले सकते हो एक्सपर्ट से, और आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जो है फ्रेंड्स क्रेडिट की फैक्टर जो है मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर के बाद सबसे पहले एक्चुअली इनकम है। आपका इनकम अगर पर्टिकुलर लिमिट से बाहर है यानी अच्छा है
तो आपको एक अच्छा होम लोन का अमाउंट मिल जाएगा जो आपको बैंकों से अप्रूव किया जाएगा। क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो आपको इंटरेस्ट रेट में भी कंसेशन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप परमानेंट हो, आपका अगर जॉब परमानेंट है तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें मिल सकता है और आपका अप्रूवल जल्दी हो सकता है। लोन अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको लोन कितना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उनसे गुजरना पड़ेगा। आपको जो क्रेडिट स्कोर है, ऊपर के जो फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। डाउन पेमेंट जो है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा डाउन पेमेंट देना है तो आपको अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट रेट कम जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना आप डाउन पेमेंट ज़्यादा भरोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बर्डन है वो कम होता हुआ नज़र आएगा फ्रेंड। अगर आपको डाउन पेमेंट नहीं भर सकते, बट आप अगर अप्रूवल के प्रोसेस कुछ कंसेशन या फिर आपको मिलता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप एक बार लोन लेते हो तो आप पार्शियल पेमेंट करते रहिए। आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल भरते रहिए, या फिर आपका ईएमआई 1,000 रुपये 500 रुपये आपका इंक्रीमेंट करते रहिए। तो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगा, इंटरेस्ट जो जाएगा वो कम जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लोग एक बार लोन लेके भूल जाते हैं और उसको देखते भी नहीं है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको अगर आप उसका लोन बैलेंस शीट, आपका पूरा स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे तो फ्रेंड्स, और वो टेन्योर में भी अफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, कुछ बैंक्स जो है वो ऑफर्स देती है फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट्स। तो फ्लोटिंग रेट्स आपका एक वेरिएशन रहेगा जो आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से बढ़ता कम ज़्यादा हुआ नज़र आएगा। फिक्स रेट में आपको पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया करता हुआ नज़र आएगा, जो आपको बैंकों से अगर ऑफर्स है तो वो आपको पर्टिकुलर साल में एक ऑफ़र लाते हैं, या फिर गवर्नमेंट से भी कभी कभी ऑफर्स आते हैं कि आपका लोन अमाउंट, लोन परसेंटेज फिक्स है 5 ईयर्स या फिर कुछ साल के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से फ्लोटिंग रेट ही अभी कंसिडर करती है बैंक्स। तो आप फ्लोटिंग रेट्स में ही जाइए, बट आप टाइम टू टाइम आपके बैंक से डिस्कस कीजिए। टाइम टू टाइम आप फॉलोअप लीजिए, विजिट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट रेट अभी 8.5 है एग्जांपल, तो आप मेरे को कम करना है, क्या करना पड़ेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है फ्रेंड्स, तो ये बहुत कम होता हुआ नज़र आएगा। पर्टिकुलरली पर्सनली मेरी बात करेंगे तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है इससे। अगर मैं कॉन्शियस नहीं रहता तो मेरे मेरे जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, मेरा जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरा ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप कंसिडर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लोग भूल जाते हैं। तो आप अगर ये पॉइंट्स कंसिडर करते हो तो आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें दूर होती है फ्रेंड्स, और काफ़ी सारी जो पहले जो क्वेश्चंस है आपके वो क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर की है। कृपया करके मेरे वीडियो को सब लाइक कीजिएगा, और अगर कोई आपका क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से थैंक यू, और हैप्पी दशहरा अगेन फ्रेंड्स, और हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।